नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। भावी प्रत्याशी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या मुद्दा रख रहे हैं, जनता कितना समर्थन दे रही है। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया है सर, इस समय सभी को पता है कि चुनाव बहुत तेजी से निकाय चुनाव जो है इस समय सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी क्रम में सब प्रत्याशी जहां तक वोटरों को लुभाने के लिए अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिए हैं। जी। सर, आप किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में जा रहे हैं जनता के बीच में? मेरा मुद्दा यही है कि जो काम अधूरा है या काम नहीं हो रहा है उस पर लड़ाई लड़ना। मेरा सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि मैं उन कामों को करवाऊँ, जनता के बीच में जो है उनका विश्वास जीतूँ। विश्वास नहीं रहेगा तो जनता मुझे लाइक नहीं करेगी। तो हमने जो है कुछ काम भी करवाया है अपने वार्ड में। ये मेरा जो है वार्ड जो है पहले 13 नंबर में था, अब कन्वर्ट होकर के जो है 21 नंबर में चला गया। हमने कुछ काम भी करवाया जिसकी वजह से जो है लोग जानते भी हैं, पहचान भी अच्छी है। बहुत पहले से काफी समय से लगा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, किसी पद पे हैं? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और इसके पहले मैं जो है हिंदू युवा वाहिनी से जो है मंडल प्रभारी के पद पर था। तो वहाँ भी मैंने काफी प्रयास किया और कुछ प्रयास करके वहाँ से कुछ महाराज जी के द्वारा जो है कुछ काम भी हमारे यहाँ हुआ। बिजली की कुछ समस्याएं थी जो वहाँ सॉल्व हो गया है और हमने कुछ एक रोड का मैटर था जो है लंबा, जो चौहान टोले से लेकर सामेंद्र नगर तक, उसका हमने जो है जीर्णोद्धार महाराज जी के योगदान से हुआ और प्रयासरत हैं। हम कुछ रोडों का जो है आवेदन किए हैं जिसका निर्णय भी आने वाला है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो है नगर निगम के द्वारा होगा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है नेताजी, इस समय हर एक वार्ड में जल जमाव का समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप पार्षद होते हैं वार्ड नंबर 21 के, तो आप इसको कैसे इसका मतलब उद्धार करेंगे जनता को इससे? देखिए, इसमें जो है एक ये होता है कि इसको नाली के माध्यम से, नाली अगर रोड के साथ नाली अगर बनवाया जाए और उसको उसका कहीं से लेवल दे करके जो है कहाँ हमको पानी का लेवल नीचे जाना है, वो कहाँ उसको गिराना है, वो सिस्टम से अगर दिया जाए तो पानी निकासी का एक जल जमाव का जो है जनता को छुटकारा मिल सकता है। जी। और इसके पहले भी यहाँ के पार्षद रहे होंगे? जी, यहाँ तो पार्षद तो हमारी एरिया इधर की थी, बाकी जो अभी कन्वर्ट हुआ वो ग्रामीण था। कहीं ना कहीं ऐसा कौन सा कार्य आपको लग रहा है जो अभी तक पार्षद जी ने नहीं करवाए हैं, आप जीतने के बाद वो काम सबसे पहले करेंगे? हमारा तो जो है इस समय जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो है ज्यादा काम हो चुके हैं, बहुत ज्यादा काम हुआ है हमारे इस जो नए वार्ड में जो है कन्वर्ट हुआ है। तो बाकी जो है नहीं जो हुआ है उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, इसलिए अब काम जो है कोई लगभग अधूरा नहीं बचेगा, ज्यादातर काम तो होना ही है। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, जनता का समर्थन तो जो है मिलता ही है, सहयोग तो मिलता है, लेकिन यही लोग कहते हैं कि साफ सुथरा कोई व्यक्ति हो, मवाली शराबी न हो, उस व्यक्ति को हम लोग लाइक करेंगे। नेताजी, एक चीज ये भी देखा गया है, जनता कहती है कि चुनाव आता है तो नेताजी लोग आते हैं, बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करते हैं और जैसे चुनाव जीत जाते हैं फिर विलुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। नहीं तो मैं कभी ऐसा तो कभी मेरे साथ हुआ नहीं। मैं पार्षद नहीं था तो भी मैं क्षेत्र में घूमता था और लोगों की समस्या से अवगत होता था। मुझसे हो पाता था, नहीं हो पाता था, लेकिन मैं जरूर उस चीज को शेयर करता था। तो ऐसा नहीं होगा नेताजी, अब कहीं आपको जनता ने आशीर्वाद दिया तो आप भी विलुप्त हो जाएंगे? नहीं, ये तो असंभव है मेरे लिए जी, क्योंकि मेरे अंदर जो है काम जनता के साथ बने रहने का जुनून है, समाज सेवा करने का जुनून है, क्योंकि मैं शुरू से बहुत ही उदारवादी आदमी हूँ। जी, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, व्यवसाय भी है आपका, तो
राजनीति में आने का मकसद क्या है? आप एक व्यवसायी मुझे सेवा करने का अवसर, मैं यही चाहता हूँ कि मुझे जनता का सेवा करने का अवसर मिलेगा। चलिए, आप एक समाज सेवी के रूप में है, जनता का सेवा करना चाहते हैं, और राजनीति एक ऐसी चीज है जहाँ से जनता का सेवा कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड नंबर 21 की जनता से। वार्ड नंबर 21 की जनता से यही अपील करेंगे कि हम जो है आपके अधूरे काम, जो काम नहीं हो रहा है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि वह काम हो जाए। मेरा यही लक्ष्य है। नेताजी, आपको भी पता होगा चुनाव में काफी पैसा खर्च होता है, तभी चुनाव जीता जा सकता है, ऐसा नेताजी लोग कहते हैं। आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं चुनाव? जी, कोई जरूरी नहीं है कि आदमी पैसे पर ही चुनाव जीतता हो जी। अगर उनके संबंध अच्छे हैं और वो जनता के बीच में काम किए, जनता के बीच में रहे हैं, तो कोई मायने नहीं रखता है पैसे का। नहीं, वो तो सही है, लेकिन जनता कहती है कि नेताजी लोग चुनाव में पैसा खर्च करते हैं तभी जीतते हैं चुनाव। आप कितना खर्च करने वाले हैं? देखिए, अभी तो ऐसे नहीं बताया जा सकता है कि हम कितना खर्च करेंगे। भाई, जो मेरे पास सामर्थ्य होगा वही खर्च होगा, बाकी तो जनता का सहयोग और समर्थन भी तो ज्यादा मायने रखता है। यानी जनता का समर्थन है आपके पास? जी जी। और कहीं ना कहीं आपको समर्थन जनता दे रही है और पैसा खर्च नहीं करेंगे, जनता का आशीर्वाद आपके साथ है। कमाने का कितना इरादा है नेताजी जीतने के बाद? मुझे कमाने का इरादा नहीं, आज तक तो मैं कमाने का इरादा ही नहीं सोचा। मैं ये सोचता हूँ कि लोगों की भलाई करें, मेरा लक्ष्य यही है। तो नेताजी, आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपको जनता अगर चुनती है यहाँ पे, अगर जो वादा आप किए हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप पूरा नहीं करते हैं जनता के बीच में, तो दोबारा हम जनता की तरफ से ये सवाल आपसे पूछेंगे। क्या आप तैयार हैं? मैं दोबारा जो किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो पाऊंगा। सामने मैं किसी के सामने मैं सर उठा के बात नहीं कर पाऊंगा अगर उनके सामने अगर खड़ा नहीं करा तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नेताजी आपका। जी, थैंक यू, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। तो आप भावी प्रत्याशी देशनाथ चौरसिया जी, इन्होंने कहा जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, चुनाव व्यक्तिगत होता है। तो बने रहें, आगे के खबरों के लिए देखते रहें।